हेलो टू एवरीवन। सो मैकेनिक्स का हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, 1D, 2D, 3D मोशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये है मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 2। क्लियर है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि डिस्टेंस में ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें जब आ जाए दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? और दोनों को मेजर करते हैं मीटर में, इसको भी मेजर करते हैं मीटर में। अब वास्तव में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से देखना। ये मान लो एक राम नाम का लड़का है, इस लड़के का नाम है राम। क्लियर है? अब यहां पर रास्ते में इसके आता है दैट इज टेम्पल, मंदिर। रोज मंदिर तो जाता ही है, ठीक है। और यहीं पर एक आती है दैट इज इसकी स्कूल बिल्डिंग। क्लियर है? ये है इसका स्कूल बिल्डिंग का ब्लॉक। अब राम क्या करेगा, ध्यान से देखना। राम क्या करेगा कि सबसे पहले मंदिर जाएगा, मंदिर में दर्शन करके फिर ये क्या करेगा, इधर होके फिर घूमता घूमता यहाँ आएगा और फिर ये जाएगा दैट इज स्कूल। क्लियर है? तो मान लो ये 8 मीटर डिस्टेंस है और ये है 4 मीटर डिस्टेंस। क्लियर है? 8 और 4 कितना हो गए, दैट इज 12 मीटर। तो राम कितना 12 मीटर डिस्टेंस कवर करके स्कूल जा रहा है। क्लियर है? यहां से गया, मंदिर दर्शन की और यहाँ गए। अब दूसरा तरीका हो सकता है कि ये इधर जाके इतना ना जाए, और कभी कभी होता है ना कि स्कूल लेट होता है तो जल्दी जल्दी में क्या करेगा, शॉर्ट तरीका डायरेक्ट जाएगा। और ये है अपना 9 मीटर, समझ रहे हो? ये है अपना 9 मीटर और इधर जा रहा है तो 12 मीटर, मतलब कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पाथ, किसी भी पाथ में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करके यूं घूमा, यूं गया, ऐसे गया, फिर यहां आया। एक तो रास्ता ये कितना लंबा हो गया, इतना घूम के, एक ये डायरेक्ट यहां पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन एनी पाथ इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ओके। अब हम बात करेंगे दैट इज न्यू टर्म, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, दोनों को सेम मान लेते हैं जबकि दोनों अलग है। स्पीड मतलब होता है दैट इज चाल, और वेलोसिटी एक तरीके की होती है दैट इज गति। क्लियर है यहां तक? ओके। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का वो क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? तो स्पीड होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस आ रही है डायरेक्ट, और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी हो गई। ऐसा यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड, इसकी भी ऐसा यूनिट तो सेम होगी दैट इज मीटर पर सेकंड। बट ये क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब इसमें एक चीज और आएगी स्पीड से हटके, वो वेलोसिटी में वो है डायरेक्शन की बात करेंगे। वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, लेकिन स्पीड में हम डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है? यहां तक क्लियर है? ओके। अब मैं बात करता हूं दैट इज अबाउट द इस जो इस डिस्टेंस होती है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो, तीनों हो सकता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम उठा दो, जनरल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जो मैं पढ़ाऊंगा ना इतना पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड, इसका भी होता है, लेकिन इसमें आएगा वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। और डिस्प्लेसमेंट तो मैंने पहले ही बताया वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है? अब आता है दैट इज यूनिफॉर्म। एक होता है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से देख लेना। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है? तो एक कर्व बना देता हूं यूनिफॉर्म के लिए, ये बना दिया दैट इज नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यहां लिख लिया मैंने डिस्टेंस। ठीक है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ना, यहां लिख लिया दैट इज टाइम। यहां पे भी डिस्टेंस और ये हो गया दैट इज टाइम। ठीक है? अब ये मैं क्या ले रहा हूं कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंडीशन कहता है कि यूनिफॉर्म चीजें कब होगी, जब डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितने डिस्टेंस बढ़े साथ में टाइम के साथ डिस्टेंस भी बढ़े, एक जैसे, मतलब स्ट्रेट लाइन में चले। ठीक है?
और इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम में एक साथ निकल के कम ज्यादा इस तरीके से कर्व चलेगा। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म में एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगा और नॉन यूनिफॉर्म में इस तरीके से चलेगा कि टाइम के साथ डिस्टेंस वेरी करेगी। दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे ही अगर वेलोसिटी का करना है तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट को रख लो, तो डिस्प्लेसमेंट का कर्व भी ऐसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का जो बेसिक कंफ्यूजन होता ना वो क्लियर करवा दिया। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आते रहे। थैंक यू।